सकता है वो उसने भरा ही ना हो, वो मेरा भ्रम हो। हो सकता है भ्रम हो भाई। भांग पियो, कोई रास्ते में गया ऊपर मनाली किसने माल दी तेरे को, तने माल पी लिया। शिमला के आसपास का एरिया है वो हिमाचल की नहीं है, वो है पहाड़ी रास्ते की। कोई शिमला के आसपास में नहीं आता है भाई, कोई भी नहीं आता है शिमला के आसपास में। पूरा मैंने मैप खोल के दिखा दिया आपको। अब एक और बता देता हूँ मैं आपको। हाँ भाई बस 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 प्रभु बस। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, मैं खुद भी एक्चुअली सोलन से ही हूँ, मैं हिमाचल से हूँ। तो मैं आप इस चीज़ को वैलिडेट कर सकते हो कि अगर मैं बोल रहा हूँ और किस बेस पे बोल रहा हूँ, किस पे नहीं, ठीक है। तो यार आप लोग अगर यूट्यूब चलाते हो तो आपके सामने कभी ना कभी हॉन्टेड पॉडकास्ट या घोस्ट स्टोरीज ऐसा कुछ तो आया ही होगा। और जिसमें सबसे ऊपर आपके पास आएगा हिमाचल की घोस्ट स्टोरी, आपके पास आएगा शिमला की घोस्ट स्टोरीज। ये सारी चीज़ें आजकल चलती ही रहती है। और अगर खासकर आप लोग हिमाचल से ही हो तब तो ये ज़रूर कोई वीडियो, बिकॉज़ आजकल में क्या हो रहा है ना कि कोई भी पॉडकास्टर आ रहा है, कोई भी घोस्ट स्टोरी टेलर आ रहा है, वो सबसे पहले क्या करते हैं कि सबसे पहले पहाड़ों में जाओ। पहाड़ों में तो भूतिया एक्टिविटी होती रहती है, हिमाचल में भूतिया एक्टिविटी रहती है ना। तो मैं भी देखता हूँ भाई, सभी के सभी देखते हैं। और क्या होता है कि एक ना कुछ डिफरेंट सी फीलिंग होती है जब आप घोस्ट कंटेंट देखते हो, है ना। कुछ अलग सा मतलब नॉस्टैल्जिया सा फील होता है, कंफर्ट सा कोजी सी फील होता है ना। एक पूरा एक फिनोमेना है ये। वैसे जो ये स्टोरी देखने का है, आपको उसमें मज़ा आता है। बट जो आज की हम जिस वीडियो पे टॉपिक पे बात कर रहे हैं ना, ये टॉपिक ही हमारा हिमाचल की है, ठीक है। तो एक वीडियो मेरे सामने आई थी, पॉडकास्ट आया था हमारा, अक्षय वशिष्ठ जी के चैनल का ये पॉडकास्ट है। इनकी और भी वीडियो मैंने भी काफ़ी देखी है, ठीक है। नए-नए लोगों को भी बुला लेते हैं, कभी ये नॉर्मल ऑडियंस से भी बुलाते हैं। आजकल नया कॉन्सेप्ट इन्होंने चलाया था, इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो अब ये कोई महाशय है यहाँ पे आए हुए, क्या नाम है इनका? सौरभ पुनिया। तो अब एक बार इनकी पहले हम स्टोरी देखते हैं कि हिमाचल की स्टोरी है ये। टाइटल में लिखा हुआ है नीचे, हिमाचल के पहाड़ पर जिन चलाते हैं पेट्रोल पंप। टाइटल ये है, ठीक है, हिमाचल का डायरेक्ट टाइटल है। तो अब एक बार स्टोरी देखते हैं कि क्या चल रही है, ठीक। आमेर का किला और नाहरगढ़ का किला। लेकिन वो स्टोरी क्या, वो रियल मेरे साथ इंसिडेंट हुआ है। मैं जा रहा था इन्वेस्टिगेशन करने हिमाचल की साइड। थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट अगर आप खासकर हिमाचल से हो ना या कहीं से और स्टेट से भी हो, तो एक बार वीडियो एक बार देखना। अगर हो सके तो आप 1.5x की स्पीड पे करके ये देख सकते हो। मैं नहीं करूँगा, नहीं तो जो है अगर आप भी उसको फास्ट करोगे तो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। तो इसीलिए आप कर सकते हो स्पीड फास्ट अगर आपको देखनी है। बट ज़रूर देखना एक बार ज़रूर कि ये बात चल क्या रही है यहाँ पे और मैं क्या बोल रहा हूँ कि मिस इन्फॉर्मेशन क्यों है। ठीक है। हिमाचल शिमला के आसपास का एरिया है वो, ठीक है। वो करने जा रहा था, लेकिन जो मेन स्टोरी जो स्टोरी है ना, वो हिमाचल की नहीं है, वो है पहाड़ी रास्ते की, ठीक है। मैं चला अपना पेट्रोल डीजल भरवा के, थार थी मेरे पास, डीजल डलवा के। अब मेरे को हँसी कहाँ पे है सबसे ज़्यादा, भाई बंदा बोल रहा है कि ये हिमाचल की स्टोरी है, शिमला के पास की, बट हिमाचल की नहीं है, हिमाचल के रास्ते के पहाड़ों की। भाई पहली बात तो ये है कि अगर आप हिमाचल जाओगे, आप जा रहे हो फॉर एग्ज़ाम्पल चंडीगढ़ साइड से एंटर हो रही हो, ठीक है? यहाँ से जाओगे, आपके पास पंचकूला आएगा, आपके पास आगे पिंजौर आएगा, आप एंटर होगे। बिल्कुल थोड़ी बहुत पहाड़ियाँ शुरू है और जितनी पहाड़ियाँ शुरू है ना वहाँ पे भी, वहाँ पे क्या है, सारी की सारी बसी हुई पहाड़ियाँ हैं। ऑलरेडी वहाँ पे लोग रहते हैं, बहुत ज़्यादा रिहायशी इलाके हैं, कोई ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा आपके पास लिमिटेड इलाका है। सेकंड चीज़ अब ये है कि जाओगे तो आप एनएच से ही जाओगे, एनएच पे कोई स्पॉट ऐसा जो भी बताएँगे ऐसा नहीं है, ठीक है? और अगर आप जाओगे दूसरी साइड से जाओगे आप, बद्दी बरोटीवाला एंटर होगे दूसरे ऑपोज़िट साइड से, है ना? तो वहाँ से भी कोई ऐसा रास्ता नहीं है जहाँ पे एकदम से ही पहाड़ियाँ आ जाएँ, वहाँ तो बिल्कुल ही प्लेन है, सपाट एरिया है। तो अब पता नहीं भाई किस कांसेप्ट से शिमला के पास जगह है और वहाँ पे पहाड़ भी है। पहले ये बताओ अभी आपके पास है क्या? नहीं है, अभी ग्रैंड विटारा है। विटा है ना, ग्रैंड हाँ, विटारा है ना। हाँ। ठीक है, थार वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें है, उसका पार्ट है, लाइट नहीं, वाइट और वो सब। हम समझ सकते हैं, पुरानी यादें उभर के आ रही हैं। नहीं, वो पार्ट है उसका, लाइट एलईडी लाइट। डीजल डला के मैं चला भाई। नहीं, थार आप ज़्यादा मिस कर रहे हो मेरे हाँ। हिसाब से। तो डीजल डला के मैं चला भाई, ठीक है। पहाड़ी रास्ता स्टार्ट हो गया, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। पहाड़ी रास्ता जहाँ से मेन स्टोरी स्टार्ट हुई, मेरे साथ में जो घटना घटित हुई वहाँ की मैं बताता हूँ। मैं चल रहा था, पहाड़ी एरिया था, बिल्कुल सुनसान, कोई नहीं। वो क्या है कि हिमाचल के बिल्कुल आउटर है, बिल्कुल एक पतली सिंगल रोड है वहाँ पे, कोई वैसी नहीं है, हाईवे टाइप नहीं है, शिमला वाला जैसा हाईवे है वैसा नहीं है। तो जा रहा था भाई मैं, रात का टाइम करीब 11:30 का टाइम है,
ठीक है, मैं रात को ही निकलता था क्योंकि मेरे को रात को ड्राइविंग करना ही सही लगता है। रात में मैंने आपको भी पॉडकास्ट के लिए इसीलिए बोला कि रात को कर लो आपने हमें जगा रखा है रात के। भाई। ठीक है, तो रात को ही निकल, ठीक है, तो वो रात मेरे लिए इतनी खतरनाक थी ना, वो रात मैं आज तक नहीं भूल सकता। अच्छा जी, मैं चल पहले रहा हूँ पहले भाई। हाइप क्रिएट कर दिया हाँ। आपने काफी। वो भाई जो होस्ट है अच्छे विशिष्ट भाई, फकत सी बात दिख रही है भाई, इस भाई साहब को भी पता है कि ये घुस्सियाँ पेल रहा है, सीधी की सीधी घुस्सियाँ। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, मैं खुद भी एक्चुअली सोलन से ही हूँ, मैं हिमाचल से हूँ। तो मैं आप इस चीज़ को वैलिडेट कर सकते हो कि अगर मैं बोल रहा हूँ और किस बेस पे बोल रहा हूँ, किस पे नहीं, ठीक है? तो आगे सुनते हैं। वो ना, क्या बताऊँ यार, मतलब एक पार्ट है मेरी लाइफ का जो मैं कभी नहीं भूल सकता। ठीक है, उसमें क्या हुआ कि मैं चल रहा था, पहाड़ी एरिया स्टार्ट हो गया और मेरे को उसमें ब्लिंक आने शुरू हुए डीजल के, डीजल लो। अभी भरवाया था आपने? हाँ भरवाया, वही हाँ। पूरा भरवा के चला हूँ मैं, क्योंकि पहाड़ी एरिया है, कहाँ कब ख़त्म हो जाए, वैसे भी एवरेज कम देती है, पहाड़ों पे देती नहीं है, पूरा फुल टंकी भरा के गया मैं। और वो ब्लिंक करने लगी, उसमें एक ही लाइट जलती थी, ऐसे कोई वो फैंसी वाले उसमें नहीं थे, मीटर्स वगैरह नहीं थे, वो एक लाइट ब्लिंक कर रही कि लो फ्यूल। मैं कहा भाई ये क्या हो गया, अभी तो मैं टैंक फुल करा के चला था, मतलब ये मान लो 100 किलोमीटर में पहले ग्राउंड पे चल चुका हूँ। हाँ। डीजल डला के, तो आराम से होगा उस पर पूरा पेट्रोल मान लो, डीजल मान लो आप, पूरा होगा। ठीक है, वो ब्लिंक कर रही भाई, तो मैं वहाँ पे रुक गया। मैंने कहा एक बार को समझ नहीं आई मुझे ये क्या सीन है, मतलब उस पहाड़ी पे एंटर करते ही, पहाड़ी रास्ते पे एंटर करते ही, तो मैंने अपना मैप खोला। मेरे को क्या आदत है, मैप थोड़ा सा मैं देखता रहता हूँ, इधर उधर समझ में आता है ना क्या है आसपास। तो मुझे लाइट से सिर्फ इतना दिख रहा है, एक तरफ पहाड़ी है और इधर पूरा है ना फॉग सा था। सर्दियों के टाइम नहीं था, गर्मियों का ही टाइम था। अच्छा। फॉग दिख रही है पूरी, वाइट चादर सी बनी हुई है लेफ्ट साइड में। ठीक, मैंने मैप खोला अपना, मैप में देखा कि लेफ्ट साइड में रिवर है नीचे, मतलब वैली है इस तरफ, और रोड के इस तरफ पहाड़ है। और थोड़ी सी आगे है ना, मुझे एक स्क्वायर जैसे मैप में दिखता है, स्क्वायर सा दिख रहा था, कुछ है। मैंने सोचा कि शॉप वॉप होगी, पूछ लेता हूँ भाई क्या सीन है। तो मैंने ट्राई करी, अपनी गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करी, नहीं हुई स्टार्ट, खत्म, स्टार्ट ही नहीं हो रही, डीजल मतलब खत्म। मैंने बंद कर दी एक बार। अच्छा, मैं अच्छा, सोचने के लिए, हाँ। मेरे को समझ नहीं आया कि सीन हुआ क्या, मैप देखने के लिए। हाँ, मतलब मैं रुक गया कि डीजल कैसे ख़त्म हो सकता है भाई। मेरा दिमाग एकदम ऐसे हो गया, आउट हो गया कि कैसे हो सकता है, और एंटर करते ही वहाँ पे। तो फिर मैंने स्टार्ट करने को, मैंने कहा देखता हूँ आगे क्या है, शायद हो सकता है दुकान हो कोई, पूछ लेता हूँ। मैं स्टार्ट करी, नहीं हुई स्टार्ट भाई, खच 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 खच, वही जो इग्निशन ऑन नहीं हुआ उसका। मैं कई देर लगा रहा, फिर दिमाग ख़राब भाई मेरा। अकेला मैं अकेला ही निकल जाता हूँ रात में ऐसे ही। फिर मैंने सोचा भाई क्या करें, मतलब मैंने है ना थोड़ा सा अपने माइंड को ऐसे प्रिपेयर करा, क्योंकि अब ऐसी ऐसी लोकेशंस पे जाता हूँ तो थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होके ही जाना पड़ता है। मैं सामने गाड़ी पे ना मेरे हनुमान जी की वो मूर्ति हमेशा रखता हूँ, ठीक है, वो रखी हुई थी, वो दिख रही थी। मैंने कहा भगवान जी, हनुमान जी, मुझे इस संकट से निकालो। ठीक है, तो मैंने फिर से एक बार स्टार्ट करके देखी, मतलब अंदर से स्पिरिचुअली वो मांगी, उनसे मदद मांगी, तो स्टार्ट करी, नहीं हुई स्टार्ट भाई। ठीक है, मैंने दोबारा चाबी ली, स्टार्ट हो गई। तीसरी बारी में होगी, दूसरी बारी में, पहली बारी बोल के उनको, दूसरी बारी में स्टार्ट हो गई। ठीक है, मैंने कहा चलो भाई ठीक है, चल रही है। फ्यूल अभी तक लो दिखा रहा है। ठीक है, मैं आगे गया, मोड़ था एक पहाड़ पे मोड़, उसके जो स्क्वायर वाला बता रहा हूँ, स्क्वायर जो मैप में दिख रहा था, एक पेट्रोल पंप था। वो जो स्क्वायर था वो एक पेट्रोल पंप था। किस्मत। हाँ, किस्मत नहीं, पता नहीं क्या ही था वो। ठीक है, उसमें मैं गया, मैंने कहा भाई ये सीन तो कुछ अलग ही क्रिएट हो रहा है, मतलब जहाँ मेरा डीजल ख़त्म होने का आ रहा है, वहीं पे आगे मुझे वो दिख रही है, और वहीं मुझे पेट्रोल पंप भी मिल गया। तो मैं उसमें गाड़ी लेके गया, मैंने क्या उस पर एलईडी लाइट्स लगाई हुई थी, बहुत अंधेरा हो रहा था वहाँ पे। इधर तो मैं बता ही रहा हूँ, वो मोड़ के बाद वो चादर थोड़ी सी ख़त्म हो गई, फॉग थोड़ा सा दिख रही थी वैली, तो एलईडी लाइट्स मैंने जलाई, वो बहुत, मतलब वो फ्लड लाइट होती है एक तरह से, डेजर्ट में यूज़ करता था मैं उसको, तो वो जलाई। तो पेट्रोल पंप सामने दिख रहा है मुझे, 2 पेट्रोल के वो थे स्टेशंस, गैस वो थे ना, वो थे जहाँ से पेट्रोल भरते हैं। पीछे एक कमरा था जो जनरली होते हैं पेट्रोल पंप पे, उसमें एक कंप्यूटर था। यहाँ से मेन चीज़ इंटरेस्टिंग शुरू होने वाली है अभी तक। कंप्यूटर की स्क्रीन ऑन थी, सिर्फ मुझे वो दिख रहा है, एक छोटा सा बल्ब जल रहा है बाहर, एक अंदर स्क्रीन दिख रही है, पूरा सीन बता रहा हूँ मैं आपको जो मुझे दिख रहा था वहाँ पे। वो लाइट मारी मैंने लाइट ऑफ, अपनी गाड़ी ऑफ कर दी। मैंने कहा चलो पेट्रोल पंप है, डीजल ही भरवा लेता हूँ,
कोई नहीं था वहाँ पे, कोई भी बिल्कुल नहीं खाली, था। कोई नहीं था। एक स्क्रीन जल रही थी, मैं अंदर गया, उसमें देखा, देख के इधर उधर ऐसे ऐसे देख के भाई कोई है तो नहीं आसपास, क्योंकि पहाड़ी एरिया वैसे भी, और जंगल चोरी वंगल तो करने का होते ही था हैं पहाड़ों में हम्म उस तरफ। तो देख के मैं फटाफट से अंदर घुसा उसमें, और वो स्क्रीन पे मैंने उस पर एंटर करके देखा, कुछ भी कोई रिस्पॉन्स नहीं, लॉक्ड थी स्क्रीन। स्क्रीन आ रही है, मतलब स्क्रीन ऑन है, लेकिन उसके पासवर्ड डाला हुआ शायद, कुछ यूजर जो लॉक भी लगा था। हुआ हाँ है। हाँ। तो वो करके मैं बाहर आ गया भाई, समझ नहीं आ रहा अभी क्या सीन है, कोई है ही नहीं यहाँ पे। और सुनना भाई, पासवर्ड डला हुआ है उसमें ऑलरेडी, स्क्रीन है वहाँ पे, चेक किया पेट्रोल पंप, पासवर्ड डला हुआ है। चीज़ें ना याद रखना, उसे एक बार माइंड में याद रखना है चीज़ें कि क्या बोल रहा है ये, एक बार उसे पॉइंट आउट कर लेना, ठीक है। अब खुद से डालना भी नहीं आता, वरना खुद डाल लेते डीजल वीजल जो भी है। मैंने उसके वो नोजल वोजल सब देखे एक बार ट्राई करा ऐसे करके कि हो जाए क्या पता, लेकिन उस पे ना एक पे वो आ रहे थे, नंबर्स आ रहे थे जो पेट्रोल के होते हैं, क्वांटिटी वो दिखाता है, और दूसरा बिल्कुल बंद था। आउट ऑफ। हाँ, फिर मैं बैठ गया, मैंने कहा भाई समझ नहीं आ रहा कुछ क्या चल रहा है। तो क्या हुआ, एकदम से मैं गाड़ी के अंदर आके बैठ गया अपनी, मैंने कहा सोचता हूँ थोड़ी देर, देखता हूँ, फ़ोन वोन मिलाने की कोशिश करी, फ़ोन पे सिग्नल नहीं है बिल्कुल, मतलब ऐसी जगह पे फ़ोन पे सिग्नल भी नहीं है, पहाड़ की चोटी पे मान लो आप, मतलब पहाड़ चढ़ चुका था मैं, पहाड़ी रास्ता जो बता रहा हूँ वो चढ़ चुका था, कोई सिग्नल नहीं है उसमें ना। भाई पहाड़ की चोटी पे अभी तक हिमाचल आई थिंक एंटर नहीं हुआ था, हिमाचल का रास्ता था, शिमला भी वहीं पे कहीं पास है, अभी पहाड़ी की चोटी पे आ गया था, पहाड़ का रास्ता है, ठीक है। और बीच में थोड़ा सा दिखा देता हूँ बस ऐसे एक बार, बाकी दोबारा ढंग से दिखाऊंगा। तो ये है भाई शिमला, ठीक है, सारा पहाड़ों से कवर्ड है ये, इतना एरिया जो इसका है, ये नाल देरा मशोबरा कुफरी फागू, आई थिंक दिख रहा है इसमें कि नहीं, हाँ दिख रहा है, हाँ। तो ये सारा एरिया कवर्ड है भाई, ये पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं यहाँ से यहाँ तक। ये बद्दी बरोटी वाला है, ये आता है लोअर हिमाचल, जहाँ पे हमारे प्लेन्स रहते हैं मैक्सिमम टाइम। और बाकी अगर आपको जो तो ऊपर उन्ना साइड पे जाके आपको मिलेंगे, वहाँ पे प्लेन्स है। उससे पहले आप काल का एंटर हो जाओगे, आपको पहाड़ मिलने शुरू से हो जाएंगे काइंड ऑफ, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे, ये भाई साहब जो घूम रहे हैं इस टाइम पे, हिमाचल का रास्ता है, इन्वेस्टिगेशन करने गया, सो कॉल्ड इन्वेस्टिगेशन। अब पता नहीं इन्वेस्टिगेशन का है कि क्राइम सीन की करने हैं, भूत सीन की करने गए हैं, है ना, हॉन्टेड सीन की पता नहीं क्या की करने जा रहे हैं। बट ये हिमाचल के रास्ते में है, शिमला के पास में, जहाँ पे नदी भी साथ में है ना। आप याद रखना है पॉइंटर्स एक बारी, पहाड़ी शुरू है पर पता नहीं, आई थिंक हिमाचल शुरू नहीं हुआ है, और आपकी चोटी भी है इसमें, पता नहीं, ठीक है। पेट्रोल पंप भी है यहाँ पे एक। अब आगे सुनते हैं जरा। ना इंटरनेट का, ना मतलब वो टावर आ ही नहीं रहा, तो कुछ चलेगा ही नहीं। फिर एकदम से मेरे पीछे से आवाज़ आई शीशे पे ज़ोर ज़ोर से, वो वो लगाई हुई उस पर फाइबर की शीट लगी हुई है, उस पर शीशा था, उस पर ना ज़ोर ज़ोर से, मतलब क्या मैं बताऊँ, जैसे कान है ना, कान फाड़ने वाली आवाज़ थी वो, बहुत ज़ोर से आवाज़। और मैंने देखा भाई कौन है, ऐसे देख के शीशा खोला, डाउन करके उसका देखा, तो एक आदमी खड़ा इतना लंबा, मतलब थार से भी ऊंचा। मैंने कहा चल होगा, कोई होगा यहाँ पेट्रोल पंप पे काम करता होगा। और उसने ना एक कैप पहनी हुई, पेट्रोल स्टेशन पे जैसे होते हैं कि कैप पहने हुए प्रॉपर ड्रेस में, वैसा बंदा था, ठीक है। मैंने देखा तो बोला कि क्या क्या चाहिए, ऐसे बोला। पहाड़ी पहाड़ी लैंग्वेज भी थोड़ी ऐसी होती है, खड़ी होती है। तो उसने, मेरे भाई कभी आया हिमाचल, आया हिमाचल, पहाड़ों में कहीं पे भी जिस भी साइड से एंटर हुआ है, पहाड़ी लैंग्वेज ऐसी होती है, क्या चाहिए भाई। पहाड़ी बंदे से किसी हिमाचली से मिली हो कभी, किसी भी साइड के से, या तो तुम्हारे साथ वो सार्केस्टिक टोन में थोड़ा सा मजाक में बात करेंगे, नहीं तो एक टिपिकल, किसी को भी पता होता है पहाड़िया सबसे पहले क्या बोलता है, खासकर हिमाचल का, हाँ जी भाई जी, बोलो भाई जी, भाई जी, भाई जी करके बोलते हैं हमारे यहाँ पे, क्या चाहिए भाई। हरियाणा में थोड़ी घूम रहा है, वहाँ पे कोई भी तेरे को मिलेगा तो सबसे पहले, मैं बोल रहा हूँ भाई, भूत भी मिलेगा ना, छड़ भी होएगा वहाँ पे, वो भी पहले ऐसे बोलेगा हाँ जी भाई जी। वहाँ भी तुम्हारे को फील नहीं होगी कि चीज़ के लिए ये क्या है। कहाँ से भाई, कौन सा पहाड़ी ऐसे बोलता है क्या चाहिए, पता नहीं भाई कौन से पहाड़ों में जहाँ पे ऐसे चीज़ें। क्या चाहिए, मैंने कहा डीजल चाहिए भैया। वो चला गया वहाँ पे उसके पास में जहाँ पे वो नोज़ल वोज़ल है, वो चला गया भरने लग गया, ठीक है। गाड़ी वहीं लगा रखी थी मैंने उसके पास ही। तो मैंने ना कोशिश करी एक बार देखने की, उसने ना अपना फेस ऐसे करा हुआ था, कैप दिख रही थी, और चेहरा ना बिल्कुल ब्लैक, मतलब ना उसके चेहरे पे नोज़, आई एक स्ट्रक्चर दिख जाता है ना, अगर साइड वाइड कोई लाइट पड़े या दिख जाता है, कुछ नहीं था, बिल्कुल ब्लैकआउट। और कैप मतलब इतना लंबा चौड़ा, और बिल्कुल फेस पे कुछ भी नहीं उसके।
मैं देख रहा भाई सीन तो गड़बड़ लग रहा है यहाँ पे, क्या सीन है। तो मैं उतरा, तो ये यूपीआई मैंने पूछा, यूपीआई, वो कोई जवाब नहीं दे रहा, बस खड़ा है, वो डाल रहा है, वो कोई जवाब नहीं। फिर सामने की नेटवर्क नहीं आ रहे वहाँ पे भाई साहब के, इंटरनेट भी नहीं चल रहा और पूछ रहा है उससे यूपीआई। ठीक है यार भाई। साइड जहाँ पे एंट्री होती है ना पेट्रोल पंप की, वहाँ पे एक और खड़ा भाई, लंबा, ओ एक और। एक और खड़ा लंबा सा, वो उससे भी लंबा, और उसके भाई सामने इतना अक्षय, क्या अक्षय भाई कह रहा है, अच्छा एक और। उसके मतलब कपड़े नहीं थे, जैसे इसकी ड्रेस थी ना, वो एक ब्लैक शैडो पूरी। कपड़े इनसे नंगा था, काला। और उस पे ना जब मैं बाहर निकला ना, जब मैं भागा वहाँ से, तो मैंने उस पे फोकस करने की कोशिश करी कि लाइट, अफ्रीकन था शायद से एलईडी maybe। लाइट मारूं, तो वो है ना ब्लैकआउट बिल्कुल, मतलब लाइट उसके आर पार ही नहीं जा रही थी। वो पता नहीं क्या चीज़ थी, लेकिन वो जैसे जैसे मैं उसके पास गया हूँ ना, वो वैसे वैसे और ऊंची और ऊंची और ऊंची ऊंची ऐसे होती गई। और वहाँ पे इतनी हैवी वॉइस में एक आवाज़ आई, चला जा। चला जा। अब हवा आवाज चला जा भी आ गई, पहले आई क्या चाहिए, अब चला जा। पेट्रोल पंप पे फिर मैं, मुझे लगा भाई कुछ तो गड़बड़, डीजल भर चुका था मेरी गाड़ी में, भर दिया उसने। मैंने कहा भाई पैसे वैसे कुछ नहीं है, आज तो निकलो। ठीक है, मैं निकल गया। वो जो बता रहा हूँ आपको, जो एंट्री पे खड़ा था, उसके पास से ही मैं निकला हूँ। मुझे सिर्फ है ना शीशे में ऐसे दिख रही काली परछाई, लंबी होती हुई। कुछ नहीं था उसका, ना हाथ पैर कुछ नहीं था। मतलब अगर इतना व्यू लेंगे तो इतना बीच का जो पार्ट है ना, वही दिख रहा था। वो लंबा होता हुआ तो पहले दिख रहा था। तो फिर मैं भाग गया भाई, मैं डीजल निकल भर गया, गया। मैं निकल गया वहाँ से, डीजल भर गया, पैसे भी नहीं दिए। पैसे भी नहीं दिए। ठीक अरे पहाड़ियों के पैसे खा के भाग गया, पहाड़ी भुट्टों के पैसे खा के भाग गया, पेट्रोल भरवाया, डीजल भरवा लिया और निकल गया। है, मैं निकल गया वहाँ से। और वो होती है ना एक चुल होती है, मैं गया 300-400 मीटर आगे। 300-400 मीटर आगे जाने के बाद मेरे चुल मची भाई। मैंने कहा यार कुछ तो क्या देख था? के आता हूँ एक बार, एक बार मैं देख के आता हूँ भाई। वहाँ पेट्रोल पंप ही नहीं था। गए थे वापस? हाँ, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं था वहाँ। और डीजल और फुल। मेरी डीजल बाद में फ्यूल पूरी फुल दिखा रहा है। और जब मैं निकला ना वहाँ से, सबसे बड़ी स्ट्रेंज चीज़ तो यही है, मेरे को उस दिन बचाया हनुमान जी ने भाई साहब। जो वो बता रहा हूँ ना आपको, मूर्ति जो सामने मैं रखता हूँ, उसके पीछे से ग्लो दिख रहा है मुझे। जब मैं पेट्रोल पंप क्रॉस करके बाहर निकला हूँ, उसके पीछे से ग्लो दिख रहा है, मतलब एक दिव्य शक्ति टाइप वो जैसा नहीं। बेटा भाई हिमाचलियों से तो गाली खाएगा ही खाएगा, और हनुमान जी भी तेरे को काले श्लोक पढ़ेंगे इसके बाद। क्या बोल रहा है भाई तू, इसमें स्पिरिचुअल अब हनुमान जी को भी डाल दिया तूने, उनको भी इसमें डाल कर दिया अपनी झूठी कहानी में, फेक कहानी में। क्या चल रहा है भाई ये, दिव्य ग्लो आ गया हनुमान जी की मूर्ति में। इस वक्त पता चल रहा है कि भाई बार बार 2-2 मिनट में मन में मनगढ़ंत कहानियां कर रहा है, अपनी मन में सोच रहा है भी अब नेक्स्ट क्या बोलूं, इधर उधर देख रहा है, अपनी लिप्स ऐसे ऐसे कर रहा है, हाथ में उड़ रहा है। भाई सारे के सारे ट्रेट्स दिख रहे हैं कि भाई इस टाइम पे जो ये चीज बोल रहा है साइकोलॉजिकली, कि अगर आपकी इसकी बॉडी लैंग्वेज पढ़ोगे ना, साफ पता चल जाएगा कि भाई झूठ हो रहा है बंदा, नीरा झूठ बोल रहा है। चलो एक बार एंडिंग कर लेते हैं, एक बार इसके ऊपर मैं आपकी कंक्लूड करूंगा और एक और बात बताऊंगा उसके साथ साथ। जस्ट अ सेकंड, अरे यार। दिखा रहा है। और जब मैं निकला ना वहाँ से, सबसे बड़ी स्ट्रेंज चीज़ तो यही है, मेरे को उस दिन बचाया हनुमान जी ने भाई साहब। जो वो बता रहा हूँ ना आपको, मूर्ति, आपको डर क्यों नहीं लग रहा, ये रीज़न है। अब आप बोलोगे ना कि ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ग्लो ग्लो टाइप का दिख रहा था। अब आप बोलोगे ना कि आपको डर क्यों नहीं लग रहा, ये रीज़न है मेरा। कि हनुमान जी कहीं ना कहीं साथ हनुमान हैं। जी हमेशा मेरे साथ आते हैं और होते हैं। फिर मैंने उसको अगले दिन पूछा पहुंच के कि यहाँ पे इस जगह पे, क्योंकि मेरे को वो जगह याद हो गई थी, दिमाग में बैठ गई थी कि यहाँ पे क्या था। कह रहा है यहाँ पे पहले ना पेट्रोल पंप हुआ करता था, छोटा सा पेट्रोल पंप था, एक हुआ करता था उसमें। उसने पूरी स्टोरी बताई, गांव का लोकल जो था वहाँ पे, कि यहाँ पेट्रोल पंप हुआ करता था। लेकिन उनको है ना, किसी को भी वहाँ की स्टोरी नहीं पता कि क्या स्टोरी है। बस यही पता था एक पेट्रोल पंप था, बाद में हटा दिया। हटाया क्या, वो तो मेरे सामने की बात है, पेट्रोल पंप ही नहीं है। तो आप यार जब देख इतना रहे तो थे- मिस नहीं कर सकता ना मैं, 200 मीटर 300 मीटर जाके, हाँ। अगर मैं लेफ्ट साइड, पहले राइट था जब। मेरा भाई थार चला रहा है 200-300 मीटर, तेरे को एक भूत ने, किसी काला हबशी खड़ा था वहां, कोई कोई अफ्रीकन खड़ा था भूत, जिसको तूने समझ लिया 8 फुट का, पता नहीं कौन था खड़ा, उसने बोला
चला जा। तू कुत्ते की तरह निकला भाई वहां पे, उस टाइम पे तेरी गड्डी भी स्टार्ट नहीं होगी। अगर सच में ऐसी चीज हो जाए ना तो कुत्ते की तरह पैदल भी भाग सकता है वहां से। तूने गड्डी चलाई तो यार 400-500 मीटर ही गया आगे वहां तक। गड्डी तो है कम से कम, बोले भाई 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर गया, उसके बाद पीछे मुड़ा। चुल मच गई भाई। 400-500 मीटर कितने होते हैं भाई? जिसके के पास गाड़ी है आपको पता है कि गड्डी स्टार्ट करो, चलाओ उसको, थोड़ी कितनी चलेगी भाई? हल्की सी स्टार्ट होते होते ही बंदा पहुंच जाता है इतने में यार। मतलब आपको इतना सा ड्यूरेशन पहुंचने के लिए आपको कितना टाइम चाहिए भाई? हार्डली 2 मिनट में लगेंगे आप, मिनट 2 मिनट 5 मिनट, इतनी कितनी चलती भाई कि बंदा 400-500 मीटर से ही पीछा गया। किलोमीटर 1-2 किलोमीटर भी नहीं गया, जब उसके उधर आगे से आ मैं आ गया। रहा था, ठीक है, लेफ्ट साइड अब ऐसी कुछ नहीं था बकवास भाई। कर रहा है, कुछ बिल्डअप कर रहा है इसके आगे, है ना? मैं थोड़ा सा एंड करा देता हूँ स्टोरी, फिर बताता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ और क्यों बोल रहा हूँ, मेरे से इन्फॉर्मेशन क्यों फैला रहे हैं पॉडकास्टर और स्टोरी टेलर्स क्यों कर रहे हैं ऐसी। पहाड़, सिर्फ पहाड़। सही है, तुम्हारा फायदा हो गया बस कि डीजल भर गया अपने टाइम डीजल से। भर गया। ये क्या पता डीजल खत्म ही ना हुआ हो सकता है, और उस एरिया हो में आगे। सकता है वो उसने भरा ही ना हो, वो मेरा भ्रम हो। हाँ हो सकता है ब्रह्मो भाई भांग पियो, कोई रास्ते में गया ऊपर मनाली मनाली, किसने माल दे दिया तेरे को, तने माल पी लिया। उसके बाद हो सकता है तेरे को ब्रह्म, तो कभी वहां से गया ही नहीं, तू कहीं हिमाचल ही नहीं गया, हिमाचल से बाहर ही नहीं आया, वहीं पे कहीं ब्रह्म हो गया सारी की सारी चीज। अभी भी ब्रह्म में ही बैठा है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि खत्म ही ना हुआ हो। खत्म नहीं हो सकता है, उसने भरा ही ना हो। मुझे जो दिख रहा है वो सब वो दिख रहा है वो जो सब वहां पे हुआ करता था। हाँ, उसने भरा ही ना हो। मतलब भाई जो अक्षय भाई बैठा है ना इस टाइम पे तुमने कॉन्वर्सेशन देखी होगी अब तक में, इस टाइम पे भी इन दोनों की मत भी आपस में मतलब कोलाइडिंग सी लग रही है। वो कुछ बोलता है अक्षय भाई सामने से, और ये बंदा सामने से कुछ बोलता है, वो बोल रहा है। और जो सेंसिबल भी लग रही है एक तरीके से कि भी ये चल तेरे साथ छड़ हुआ भी, छड़ावा जिसको बोलता है, छलेडा बोलते हैं, वो तेरे साथ हुआ भी, तो उसके बाद हो सकता है कि तेरा पहले पेट्रोल तूने भरवाया था, बट वहां पे तेरे को मीटर में शो हुआ, तो वो एक छड़ का है, छलावे का ही पार्ट होगा कि जिस वजह से तेरा खत्म कभी डीजल हुआ ही ना हो। वहां पे तेरे को सिर्फ बहम हुआ, छलावा हुआ वो, और वहां पे वो जो सारी एक्टिविटी नेगेटिव चली हुई थी, भूती एक्टिविटी, उस वजह से तेरे को कम दिखा। उसके बाद तेरे अंदर उसमें पेट्रोल तेरे गाड़ी में डालना ही ना, है ना? वो चीज पहले से ही भरी हो तेरी, वहाँ पे एम्प्टी टैंक दिखा रहा हो, तुम वहां से निकला, हनुमान जी का तेरे साथ साथ आ गया, तो उसके बाद तेरे को वो भरी ही दिख वापिस से, है ना? मैं तो उस पे भी अभी क्या जवाब दे रहा है कि हो सकता है उसने डाला ही ना हो। तो मेरे भाई तू पहले भी तो कहीं से डलवा के लाया था, चल उसने डाला ही ना हो, तेरे साथ वो छड़ था। तू मतलब अक्षय की भी बात काट रहा है भाई, जो सामने से बंदा बोल रहा है ना? तू बोल रहा है भाई कि वो तू भी गलत बोल रहा है। क्या बोल रहा है ये? बोले हो सकता है डाला ही ना हो, तो तू बिना तेल के चला हुआ था, तभी तेरी 100-200 मीटर की गाड़ी आई। क्या बोल हेलुसिनेशन रहा है भाई? इल्यूजन वही सब कुछ हाँ था। मैं यही कह रहा हूँ कि जब आप आ रहे थे तो हाँ। उस स्टेज पे आके वो सब कुछ आपको ऐसा लगने लगा खत्म हो रहा है। ठीक है, तो आई थिंक खत्म हो गया अब स्टोरी। एक और बता देता हूँ मैं आपको। हाँ 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 भाई भाई, बस 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 प्रभु बस, बहुत बहुत कहानियां सुन ली बस। अब मैं बताता हूँ आपको मेन चीज क्या है। ठीक है भाई, मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप पूरा सोलन का ही हूँ, मैं पला बड़ा हूँ वहीं पे, शिमला शिमला सब घूमे हैं, सारा इधर उधर घूमे हैं। तो अब क्या होता है ना, जैसे भाई साहब ने ज्योग्राफिकल लोकेशन बताई है, हमारे तो यार रोड भी नहीं, हम तो टोडे बोलते हैं हमारे ना, टोडों से निकल जाते हैं, कभी पहाड़ियों से इधर उधर होकर कहीं को भी निकल गए, तो एक आइडिया रहता है, ये पता ही रहता है कि कौन सा एरिया कहाँ पे कैसे है। रोड बिना देखे पता रहेगा, अगर हम पहाड़ी भी देखें ना कि उस पहाड़ी के पीछे कौन सी जगह होगी, है ना, हमारे को पता रहती है। तो अब भाई साहब ने जो लोकेशन बताई ना, जिस हिसाब से लोकेशन बताई है, ये है भाई साहब अपना शिमला। ठीक है, शिमला की आप 50 किलोमीटर की रेंज में चल जाओ, 50 किलोमीटर की रेंज में भाई, यहाँ तक ये कुफरी है, फागू है, इस साइड ठियोग चला जाता है, ऊपर नालदेहरा चला जाता है, ठीक है, जामू जम्मू की जगह है, अर्किया जाता है इस साइड, ये भी आपका पहाड़ी ही है मोस्टली। यहाँ तक सारी पहाड़ी है, आपको दिख भी रहा है, ये जो ये स्पाइक्स ऊपर को मतलब दिख रहे हैं ना आपको, उठा हुआ सा, ये पहाड़ियाँ हैं सारी की सारी। मैं आई थिंक एक बार यार 3D मैप खोलता हूँ उसमें, फिर आपको बताता हूँ कि चक्कर क्या है असल। जस्ट अ सेकंड, ये देखो ये टेरेन, हाँ, ये आ गई आपकी पहाड़ियाँ, ये आ गई रिवर्स, ये आ गई पहाड़ियाँ, ये आ गया शिमला, ये सिंजौली, ये सारा एरिया आ गया। अब इसमें आपको कहाँ तक मैं आपको दिखाता हूँ, ये सोलन आ गया, दूर करते हैं पूरा में। आई थिंक यहाँ तक कम से कम इसमें कवर्ड होगा 100 किलोमीटर, चलो यहाँ तक ले लो, पूरा कालका कुलका तक ले लो पूरा, है ना? बद्दी भी आ गया यहाँ पे, यहाँ तक है, पहाड़ियाँ हैं, दिख रहा है बम साहब, ये भी पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, थोड़ा सा एक बार मैं बड़ा कर देता हूँ स्क्रीन को, तो ये है जी पहाड़ियाँ ही हैं, यहाँ तक पहाड़ियाँ हैं भाई, ये सारी पहाड़ियाँ हैं यार। यहाँ से आप एंटर होते हो, जब आप जाते हो ना प्लेन से, बिल्कुल ये चंडीगढ़ का सारा प्लेन है ये, यहाँ से एंटर होते हो आप, तो यहाँ पे पहाड़ियाँ मिलती है आपको। सेकंड आप एंटर होते हो यहाँ से,
विकास नगर, पाउंटा साहिब भी हिमाचल में आता है। यहाँ पे देहरादून जो उत्तराखंड साइड का बॉर्डर है, भाई यहाँ से भी एंटर होगी, यहाँ पे भी आपको पहाड़ ही मिल रहे हैं। शिमला के नियर डियर कहीं नहीं है लोकेशन, वहाँ शिमला है, यहाँ पे है ये पाउंटा साहिब और ये देहरादून। यहाँ से आप एंटर नहीं हुए, आप कहीं फिर एंटर हुए मेरे को लगता है आनंदपुर साहिब के हिसाब से यहाँ पे बिलासपुर, पहाड़ियाँ हैं भाई, यहाँ पे भी रिवर है। रिवर बता दिया, मैं भी यहाँ की ही हूँ। भाई पहाड़ियाँ यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी रिवर है। पर आपके यहाँ पे एंटर होने के बाद शुरू हो रही है वो, और ये हिमाचल के शिमला के पास में कभी कंसिडर नहीं करते भाई हम। बिलासपुर कभी शिमला के पास नहीं है। शिमला के पास एरिया होते हैं जैसे सोलन है, आपका ऊपर फागू हो गया, कुफरी हो गया, ये सारे एरिया मशोबरा वगैरह, नारकंडा वगैरह तक कभी हम शिमला के पास है ना, शिमला के अंडर ही आते हैं बिकॉज़। तो ये कुछ भी बोल रहा है भाई यहाँ पे आके, कुछ भी मच-मच कर रहा है, गैप्पिंग कर रहा है भाई टोटली। यहाँ पे आप हमीरपुर चल जाओ, कोई शिमला के आस-पास में नहीं आता है भाई, कोई भी नहीं आता है शिमला के आस-पास में। पूरा मैंने मैप खोल के दिखा दिया आपको। तो अब हो क्या रहा है यार करंटली आपने इंटरनेट पे अगर देखा होगा, आप कभी भी सर्च करो, आप अभी के टाइम पे भी ना अगर आप सर्च करो, जाके सर्च करो आप इंटरनेट पे, शिमला घोस्ट स्टोरीज़, हिमाचल घोस्ट स्टोरीज़, आपके पास भाई हज़ारों की तादाद में अब तक की डेट में जो है ना, आपके पास सारे के सारे पॉडकास्ट आ गए होंगे, आपके पास हॉरर स्टोरीज़ आ गई होगी, आपके पास सब कुछ आ गया होगा हिमाचल के रिलेटेड। भूत की कहानी, वहाँ गया, वहाँ जिन मिला, एक स्टोरी मैंने और सुनी थी, उसमें क्या बोल रहे थे कि एक जगह पे गए कहीं शिमला के ऊपर कहीं कुफरी साइड में जगह थी। तो वहाँ पे कुछ होटल था, कोई होम स्टे था जहाँ पे वो हॉन्टेड एक्टिविटी हुई उसके साथ, इंसान के साथ। मेरे को स्टोरी मिलेगी ना, मैं तो यार या तो यार डाल दूँगा, या आई थिंक मेरे को नहीं मिलेगी तो मैं कभी या तो कम्युनिटी पोस्ट में शेयर कर दूँगा। तो भाई वो स्टोरी में क्या था कि वहाँ पे गए, वो उनका कुछ एक्टिविटी हुई, छन-छन सुनी, उनको कुछ क्या हुआ, जो भी हुआ है ना। बट मोटी-मोटी बात थी, जो एक पॉइंट करने की बात है, वहाँ पे बोला कि भाई बाद में पता चला उनको कि रिसेप्शनिस्ट था, उसने बता दिया कि अच्छा आपके साथ भी एक्सपीरियंस हो गया है। तो वो इंसान बोलता है भी हाँ भई मतलब कुछ चीज़ छुपी हुई है, तो भई बताओ क्या है यहाँ पे जो हमारे से छुपा है ऐसा-वैसा। तो रिसेप्शनिस्ट ने उसको बताया कि पता नहीं वहाँ के लोकल ने बताया कि जी यहाँ पे एक्चुअली में ना लोग जो मरते हैं ना उनको जलाते नहीं है, गाड़ देते हैं। भाई कौन-सा एरिया ऐसा है हमारा, खासकर शिमला कुफरी के अराउंड पे एरिया बताओ आप लोग, जहाँ पे से आप हो, कोई भी आपकी जगह है आस-पास में ऐसी, जो हिंदू धर्म में हो के, खासकर पहाड़ी हो के, कट्टर हिंदू होते हैं जो हिमाचल के, वो कोई गाड़ते हैं क्या वहाँ पे? किस कंडीशन में गाड़ते हैं? हर जगह जलाते हैं भाई, कभी नहीं गाड़ते हैं। कुछ भी फुद्दू बेकार कहानियाँ सुना देते हैं भाई, कुछ भी कहानियाँ भूत के नाम पे। पता है क्या होता है? हिमाचल के बाहर के जितने भी है ना और जगह के लोग स्टेट्स के, उनमें पता नहीं क्या एक आई थिंक दिमाग में कुछ ऐसा है कि हिमाचल तो बहुत ही लुप्त-गुप्त जगह है जी, यहाँ पे चीज़ों का पता ही नहीं है। भाई लुप्त-गुप्त है भी तो किन्नौर में जाओ, किन्नौर के साइड से ऊपर-नीचे वहाँ पे है, जहाँ पे बर्फ़ें वगैरह इतनी पड़ती है जो दिन दुनिया से वो कट भी जाते हैं उस टाइम पे। स्पीति वगैरह में इंटरनेट वगैरह भी इतना नहीं होता है। भाई शिमला तो मेन हब है, शिमला में इतनी सारी एक्टिविटी है, अब तो आई थिंक स्पीति में भी पहुँच गई होगी इंटरनेट की एक्टिविटी, जियो लग चुका है। हर जगह कनेक्टेड है आज की डेट में। कोई इतनी गुमनाम वीरान जगह नहीं है यहाँ पे जहाँ पे तुम बोल रहे हो कि हमारे पास जी हम शिमला में गए, हम हिमाचल में गए, वहाँ पे ये एक्सपीरियंस हुआ। कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है यहाँ पे। हम हिमाचल में पढ़े-बड़े हैं। सबसे ज़्यादा शिमला की लोकेलिटी में ही बल्कि भूतिया कहानियाँ बनती थी। चुड़ैल बावड़ी की है, ग्रेवयार्ड है, वहाँ की कहानी बनती है कि जी ये भूतिया है। वहाँ पे टनल है जी, टनल है 103 टनल है, उसकी कहानियाँ बनती है। और जो टनल की कहानी भी है ना, वो बेसिकली है बड़ोग टनल की कहानी है वो। और वो शिमला में नहीं है, वो सोलन में है। 33 नंबर टनल है और उसमें भी एक मैंने वीडियो देखी थी रिसेंट अभी, मैं उसका या तो आपके स्क्रीनशॉट डाल दूँगा सामने जो वीडियो थी। भाई उस बंदे की वो वीडियो देखना आप, उस बंदे ने डिबंक किया वो स्टोरी भी। हम खुद वहीं पे रहे हुए हैं, तो हमारे को सुनने-सुनाने में आया कि ऐसी चीज़ें हुई थी, बट कोई डॉक्यूमेंटेड जो उस बंदे ने बताया उसने ढूँढा वीडियो में, उसको मिला नहीं है। कहते कोई बड़ोग था ही नहीं जिसने ऐसे-ऐसे टनल बनाई है, बट उसमें रजिस्टर्ड था उनका भड़कू बाबा है हमारे जिन्होंने टनल्स वगैरह सारी बनवाई थी, उनका भी नाम रजिस्टर्ड नहीं किया था जो अंग्रेज़ों के डॉक्यूमेंट है उसमें। तो मेबी हो सकता है वो चीज़ गलत हो, सच में कोई बड़ोग हो और ऐसा-ऐसा हुआ हो जो मर गया हो, उसके बाद उसकी जो है वहाँ पे आत्मा भटकती है, वो एक स्टोरी डिफरेंट है। बट उसमें भी भाई आप आज के टाइम में जाओगे, कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है भाई। आप शिमला घूमो, हिमाचल घूमो, ये कोई ऐसी जगह नहीं है कि भूत का हब है ये जगह, देवताओं का हब है। देवी-देवता रहते हैं, दूसरी शक्तियाँ भी रहती है, बट ऐसा नहीं है जैसे मेन स्ट्रीम इसने भाई ने कुछ भी गुस्सी मार दी भाई वहाँ पे जाते और बोल रहा है कि जी पहले की बड़ी कहानी थी, तो पता नहीं चला पेट्रोल पंप था, फिर कहाँ चला गया। भाई कौन-सा लोकल ऐसा है यहाँ पे जिसको पता नहीं होता? एटलीस्ट मैं आपको बताऊँ 50 से 100 साल पुरानी कहानियाँ पता होती है। दादे-परदादों की कहानियाँ पता होती हैं यहाँ पे। और लोकेशंस की भाई कोई शहर छोटे से छोटा गाँव भी बसा होगा ना, आपको भी पता है अगर आप हिमाचल से हो कि वहाँ पे आपको छोटे से छोटे शहर की भी डिटेल पता होगी भाई मोटी-मोटी।
100 साल पुरानी तक की डिटेल पता होगी। राज्य की कौन सी रियासत थी, कहाँ पे क्या था, क्या होता था, सब कुछ पता होता है। ऐसे कैसे पता ही नहीं कि भाई पेट्रोल पंप कोई खुला, और तुम बोल रहे हो कि भी हिमाचल में पेट्रोल पंप कम होते हैं। चलो अगर उसके अकॉर्डिंग कम भी होता है पेट्रोल पंप, है ना? कुछ जगह सच में ही ऐसा होता है कि नहीं होती है भाई, कुछ ड्यूरेशन के बाद में आते हैं। तो भाई जिस ड्यूरेशन के बाद में आते हैं, वहाँ के लोकलाइट जो होते हैं इधर-उधर के, कम से कम उसके 10 किलोमीटर के, उनको तो पता होगा भाई, लोग वहाँ पे डेली पेट्रोल भराने भी जाते होंगे। तो भाई उसमें क्या मतलब, पेट्रोल भरवाने जाते थे, रैंडमली किस दिन गायब हो गया पता ही नहीं चला। पता ही नहीं था ये किसका ओनर है, किसका पेट्रोल पंप है। कुछ भी कहानियाँ भाई, कुछ भी घुसियाँ मारते हैं, अपनी-अपनी कुछ भी कहानियाँ लेके आएँगे, हिमाचल का नाम बदनाम करेंगे भाई, शिमला का करेंगे। है भाई, भूतों की कहानियाँ होती भी है, लेजिट होती है। बट ये जो मनगढ़ंत होती है ना, ये कुछ ना उड़ाओ। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा गंजू महाराज हमारे यैपिंग जो बहुत ज़्यादा करते हैं, अभिषेक करके नाम से है उनका, है ना? उनको माफ़ी माँगनी पड़ेगी। असम गवर्नमेंट ने डंडा दे दिया था भाई, ट्वीट पा दिया उसके नाम पे कि तू हमारे जो यहाँ पे स्टेट के बारे में झूठ-मूठ कहानियाँ बता रहा है। उसने कहानी बताई थी ऐसी किसी पॉडकास्ट पे। वहाँ पे जाके उसने कहानी बताई थी कि जी असम में ऐसा ज गाँव है कि जहाँ पे महिलाएँ जो है वहाँ पे आपको, आप जाओगे वहाँ पे आपको वो जो है जादू टोना करके वो आपको जानवर बना देगी और रात को आपके साथ संभोग करती है। ऐसी-ऐसी कहानियाँ बनाई हुई थी भाई। तो अभिषेक कर को डंडा मिल गया भाई डायरेक्ट। असम गवर्नमेंट ने उनको कर दिया वहाँ पे ट्वीट कर दिया और उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया होगा। बाद में वो सॉरी माँगते फिर रहे हाथ जोड़ के। तो यार अगर आप पॉडकास्ट में बुला रहे हो या आप खुद ही पॉडकास्ट देने जा रहे हो, तो भाई आपसे रिक्वेस्ट है, ऐसी किसी भी जगह का नाम ना लो, खासकर हिमाचल का नाम मत लो ऐसे ही, ना उत्तराखंड का लो। कि जी पहाड़ी इलाका है, किसी को क्या ही पता चलेगा, कुछ भी बकलोली यहाँ पे आके कर लेता हूँ। मत करो भाई ऐसा, सच्ची कहानियाँ सुनानी है सुनाओ। और अगर इतना ही होता ना जो ये बंदा था, इसने इतनी ज़्यादा भी कहानी सुनाई है। भाई अगर इतनी ढंग से इतनी ज़्यादा ऐसी कहानी किसी को सुनी होती ना, पहली बात तो शक्ल के तोते उड़े होते हैं कहानी बताते टाइम पे भी, उस टाइम पे। या बंदा इतना एक्साइटेड होके बताता है, इतना चिल में बता रहा है, सोच रहा है कि क्या बोलूँ, क्या ना बोलूँ। और सच में हुई होती ना भाई, उसी टाइम पे मैप खोलता बंदा, और बंदे ने बताया भी कि मैं मैप उस टाइम पे यूज़ कर रहा था। उसी टाइम पे मैप खोलता बंदा, मैप पे दिखाता कि भाई ये है, ये लोकेशन थी। सबको दिखाता भाई वहाँ पे लोकेशन वो। और ऐसे कैसे यार बंदे को नाम ही नहीं पता है। सारा गाँव-गाँव का नाम, कोई लोकल गाँव है ना भाई, हमारे तक को नाम नहीं पता होगा, बट लोकल गाँव में जिस पे गया था ना, वहाँ का नाम इसको पता ज़रूर चल जाएगा ऐसा इंसिडेंट होने के बाद। इस बंदे ने नाम ही नहीं लिया। स्ट्रेट आउट बकचोदी पेल रहा था, पूरी की पूरी कहानी में। सामने जो पॉडकास्ट का होस्ट है अपना अक्षय इसको भी पता चल रहा था भाई को कि भाई ये बकचोदी पेल रहा है सामने से। तो भाई आप भी जब जाते हो किसी पॉडकास्ट में, ऐसी चीज़ें मत बोलो कि कल को वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ही आपके खिलाफ डंडा कर दे। कतराओ एक बार बोलने से पहले। ये ऐसे जो कहानियाँ मनगढ़ंत बोल देते हैं ना, वही बचपन में हम भी करते थे, बड़े ज़्यादा शौक से। हम जब 4th-5th क्लास में होते थे, बाहर बारिश बारिश का माहौल बना होता था, बड़े कोज़ी-कोज़ी फ़ील होता था। मैं अपने दोस्तों के साथ बैठता था, वो मेरे को बोलते थे कि भूतों की कहानी सुना। मैं ऐसे ही बोल देता था, भाई मेरे पास नहीं पड़ी पर मनगढ़ंत सुना देता हूँ। मैं बोल के सुनाता था। तो वो बोलते थे, भाई मनगढ़ंत भी सुना दे, अच्छी लगती है। क्योंकि सबको ये भाई आप नहीं देखोगे कि कहानी सच्ची है, झूठी है। आपको ऐसा माहौल बने ना, ऐसा कोज़ीनेस सी फ़ील होती है, कुछ ही बकचोदी आपको कोई भी सुना दे आके। आप मज़े लोगे उसमें यार कि वाह! बड़ा कोज़ी सा फ़ील हो रहा है। और बड़ी मस्त सी स्टोरी है कि साइकोलॉजिकली हमारे पास ये होता है, भूतों की स्टोरी सबको सुननी पसंद होती है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है यार किसी जगह विशेष का नाम लेके आप बार-बार हिमाचल को बोलते रहो, शिमला को बोलते रहो और ये कहानियाँ सुनाओ। तो यार अब मैं इसी बात को जस्ट यहीं पे क्लोज़ करता हूँ, बट आपसे पहले सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप खुद हिमाचल से हैं ना भाई, तो आप इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, किसी के पास में शेयर कीजिए, इसको ट्वीट मारो आप जाके, वशिष्ठ अक्षय वशिष्ठ का चैनल होगा या नहीं होगा, कमेंट करो, इस पे लाइक करो, शेयर करो, सबको भेजो भाई ये, ताकि एटलीस्ट पता चले। और ख़ासकर आप ऐसे है कि भाई आपके जिसके दोस्त ने, किसी ने दोस्त का कोई दोस्त हो अदर स्टेट का हो, जिसको पता ना हो, जिसने ऐसी चीज़ें देखी हो इंटरनेट पे, उसको तो ज़रूर भेजो। उसको बताओ कि भाई नहीं है, इतना भी ज़्यादा कुछ नहीं है, और जो इंटरनेट पे इतना बकलोली पेलते हैं ना यहाँ पे आके, नो वे नियर है भाई उसका। ऐसी इतनी कोई बहुती एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं यहाँ पे। देवता के ले आओ, देखने आओ, बहुत बढ़िया है भाई। एक से एक देवता है, शक्तियाँ हैं भाई बहुत ज़्यादा। हॉन्टेड एक्टिविटीज़ भी होती है, बट जो ये सुनाते हैं ना भाई पॉडकास्टों पे आके, मनगढ़ंत कहानियाँ, और भी बहुत सी वीडियोज़ है यार, बहुत सारी अंधाधुंध, बस आप लिखो शिमला घोस्ट स्टोरी, कुछ भी लिखो, आपके पास आ जाएगी। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपका भी पॉडकास्ट है, आप स्टोरी सुनाने जा रहे हो, रियल स्टोरी सुनाओ, अच्छी सुनाओ, बहुत बढ़िया है। नहीं है तो मत सुनाओ, सीधी-सी बात ये है। और अगर आप भी शिमला से है, हिमाचल से है, कहीं से भी है, मेरी वीडियो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप शेयर कर सकते हैं, ताकि जो भ्रांतियाँ फैली हुई है, वो भी टूटे। तो यार यहीं पे मैं इसी के साथ में जो वीडियो है, अपनी वाणी को विराम दूँगा और वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। लाइक कर सकते हैं आप इस पे, कमेंट कर सकते हैं आपके क्या थॉट्स थे, और सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर, बाय बाय।